Welcome back, all dear students. Today we are going to start fourth lecture on the basis of activity, selectivity, और you can say specificity. सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर. बहुत सिंपल से प्रोस्पेक्ट है. इसके अंदर हमें स्टडी करना है कि भाई एक्टिविटी क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होती है और स्पेसिफिसिटी क्या होती है. ये चीज़ें किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ये सभी चीज़ें हम लोग कैटलिस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारे पास किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, सेलेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है और उसकी स्पेसिफिसिटी का क्या मीनिंग होता है. तो एक बार नॉर्मल फॉर्म में समझो कि इन तीनों का मीनिंग क्या है, फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे. देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविटी को लेकर के. किसको? एक्टिविटी को लेकर. एक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी. यहाँ बोल सकते हैं स्पीड अप करे, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी. समझ में आ रही है बात? तो इसमें हम लोग मेंशन कर लेते हैं. देखो, एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इसको हम डिफरेंट फॉर्म में बोल सकते हैं. कैसे? यू कैन से capacity of a catalyst to increase speed of the reaction. बहुत सिंपल सी बात है. काफी टाइम्स जो आपके पास कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया H2 और O2. हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, वाटर बनेगा. ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं. एक बार बैलेंस हो गया, बट बिना कैटलिस्ट के कुछ ठंडा होगा. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेंशन कर दिया, कैटलिस्ट मेंशन कर दिया प्लेटिनम. क्या मेंशन किया है, प्लेटिनम. तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इस रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट के अंदर करेगा. तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन चल रहा है वो इस कैटलिस्ट की क्या है, एक्टिविटी है. क्या है, एक्टिविटी. तो एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, सिंपली इंक्रीज करना. उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं भाई, यहाँ पर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल्स बॉन्ड बन रहे हैं, वो एक अदर मैटर है. बट नॉर्मल थिंकिंग में हम सोचे तो एक्टिविटी क्या है, सिंपल, एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, सेलेक्टिविटी के ऊपर. किसके ऊपर, सेलेक्टिविटी. तो देखो सेलेक्टिविटी क्या होता है. What do you mean by selectivity? नाम से ही कुछ इंडिकेट हो रहा है. मतलब क्या है, सिलेक्शन करना है. जैसे मान लो हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए. जैसे कोई रिएक्शन करते हैं, देखिए जैसे कार्बन प्लस में हमने H2 ऐड किया, CO प्लस में H2 ऐड किया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या ऐड किया, H2. तीनों के तीनों रिएक्टेड क्या है हमारे पास, सेम. अगर मान लो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करें. जैसे पहले में हमने कॉपर यूज कर लिया, दूसरे में कॉपर और ये क्या किया, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, और तीसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर निकेल ऐड कर दिया. ठीक है, तो पहले वाले केस में हमने क्या प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट बना हमारे पास क्या, फॉर्मल्डिहाइड. और दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या बना, एल्कोहल. और तीसरे वाले केस में हमारे पास क्या बना, मीथेन प्लस में वाटर. इसको बैलेंस कर लेंगे, वो एक अदर मैटर है. अब बात ये आती है कि आप देखो कि ये जो कैटलिस्ट है, अगर ये डिफरेंट यूज किए तभी तो डिफरेंट प्रोडक्ट बने. तो यहां पर क्या है, सेलेक्टिविटी. इसमें लिख सकते हो आप एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट. मतलब सेलेक्टिविटी क्या है, एबिलिटी है किसके, कैटलिस्ट की, टू डायरेक्ट टुवर्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट. मतलब रिएक्टेंट क्या तीनों में सेम, लेकिन प्रोडक्ट क्या बने तीनों में डिफरेंट. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो कैटलिस्ट है ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट है. मतलब यहाँ पर हमने ऐड किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना, अगर डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किया तो डिफरेंट बना. दिस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी क्या होती है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना. सेलेक्टिविटी क्या होती है, टुवर्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट.
और यू कैन से एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और टुवर्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे वो क्या होगी, उसकी सेलेक्टिविटी। अब आती है स्पेसिफिसिटी। देखिए थर्ड फैक्टर है हमारे पास क्या, स्पेसिफिसिटी। Action of catalyst highly specific for a particular reaction। मतलब वो कैटलिस्ट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी of a catalyst mean those catalysts are highly specific for a particular reaction। जब पर्टिकुलर रिएक्शन मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसमें यूज किए जाएंगे वो क्या होंगे, उसको उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिसिटी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिविटी का मतलब इंक्रीज करना, सेलेक्टिविटी का मतलब सेलेक्ट करना, और स्पेसिफिसिटी का मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर ही कैटलिस्ट डले, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिसिटी। ठीक, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इसमें क्या होगा, द कैटालिटिक रिएक्शन which depend upon pore size of, or you can say pore structure of catalyst and the size of reactant and product molecule are known as shape selective catalyst। इसी चीज को एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए वो कैटालिटिकल रिएक्शन विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, मतलब जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर स्पेशली पोर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग क्या लेते हैं, जियोलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जियोलाइट। और जियोलाइट में जियोलाइट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए mx/n AlO2 x SiO2 y मॉलिक्यूल्स इसके इनटू में ZH2O। और बेटा यहाँ पर जो n है ना, n क्या है, चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल। और जो x है, x मॉलिक्यूल्स हैं, तो y भी कितने हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। भाई कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। और z की अगर हम बात करें, z भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। अब देखो m क्या यूज कर सकते हैं भाई, हम m सोडियम आयन भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम आयन भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम आयन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो मेन बात क्या है, उस पर चलते हैं। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो जियोलाइट है, ये जो जियोलाइट आपके सामने रखा हुआ है, इसकी हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होती है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और एक पोर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर साइज है मॉलिक्यूल्स के, उसके अकॉर्डिंग कैटालिटिकल रिएक्शन चलेगी। तो देखो यहाँ पर द कैटालिटिकल रिएक्शन विच डिपेंड अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इसके अंदर एक एग्जांपल और देखो, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल। क्या ले लिया हमने, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या ऐड करें, ZSM5। इसका मीनिंग क्या होता है, जियोलाइट सलाइन मॉलिक्युलरिटी 5, जियोलाइट सलाइन मॉलिक्युलरिटी 5। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, गैसोलीन में। और गैसोलीन जस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास आपने देखा एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ बाय यूजिंग व्हाट, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। नेम ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट सलाइन मॉलिक्युलरिटी 5। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास था शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स के बारे में।
और एंजाइम्स में क्या होता है, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर टेक प्लेस बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट दैट आर नोन एज एंजाइम। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वी इजीली से दिस काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, एंजाइम्स को लेकर के। भाई एंजाइम्स की क्या स्पेसिफिसिटी होती है, किस किस कंडीशन में वर्क करते हैं, किस किस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क करेंगे, और क्या क्या इनके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह है उसको स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास देयर आर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर मास। जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, जनरली प्रोटीन होते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर मास। और मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि भाई ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन में जो भी कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंजाइम ही होते हैं। देयर एफिशिएंसी इज वेरी हाई, एफिशिएंसी इनकी काफ़ी हाई होती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी काफ़ी हाई होता है अगर बायोलॉजिकल वे पे बात करें तो। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो जाएगी, पर्टिकुलर जो ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वर्क करते हैं और एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ही वर्क करेंगे। अगर किसी भी ऑर्गन्स वगैरह के बारे में बात करें हम तो देयर एफिशिएंसी इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और पीएच। अगर बॉडी, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, बॉडी का अगर टेम्परेचर और पीएच चेंज होता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। जैसे एक सिंपल सी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, जैसे मिल्क ले लिया, ठीक है, हमने उसके अंदर पीएच डिक्रीज कर दिया, मतलब एसिडिक बना दिया, दूध फट जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की, भाई गर्मियों में दूध बाहर रख दिया तो दूध क्या हो जाएगा, जल्दी से फट जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर या पीएच को चेंजमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। देखिए देयर मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन बाय लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म के बारे में अभी आपको बताऊंगा, देखिए आगे। एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, जैसे पॉइजन्स के बारे में जिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पॉइजन्स क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इनहिबिटर्स भी क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होंगे, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, मतलब उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, बायोकेमिकल। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर और कोएंजाइम। एक्टिवेटर का मीनिंग क्या होता है, उसको एक्टिवेट करना, प्रमोट करना, ठीक है। वो सब्सटेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम की सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे प्रमोटर हम लोगों ने पढ़ा था तो वो कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, मतलब कैटलिस्ट की हेल्प कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी बात होगी कि भाई एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम क्या होते हैं, जो एंजाइम को सपोर्ट करते हैं, किसमें, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन हैव रेट एट pH 7.4 टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। इस बात का मीनिंग ये है भाई जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो मैक्सिमम एक हाईली गुड लेवल, या एक बोल सकते हैं कि भाई एक स्पेसिफाइड लेवल पे अच्छे तरीके से कब चलती हैं। जैसे हम लोग बात कर लें, हैव हाई रेट, ठीक है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन हैव हाई रेट एट pH क्या होगा 7.4, टेम्परेचर कितना होगा 37 और प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन में क्या होगा, हाई रेट होगा किसका, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर, लॉक एंड की मॉडल के मैकेनिज्म के ऊपर। तो लॉक और की मॉडल का मैकेनिज्म एक बार देख लो। देखो इसके अंदर क्या होता है, मैं यहीं पे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में। देखिए तो क्या होगा, जैसे मान लो ये हम लोगों के पास एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, क्या है, ये सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से की कंसीडर करो इसको क्या कंसीडर करोगे आप, लॉक कंसीडर करोगे। तो की लॉक में क्या होगी, प्रीफिक्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्स होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट का क्या बना, कॉम्प्लेक्स। और फाइनली क्या होगा, एंजाइम जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे पास सबस्ट्रेट की जगह पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एक तरह से मैकेनिज्म कौन सा है, लॉक की मैकेनिज्म। सबस्ट्रेट आया एंजाइम के पास, एंजाइम ने इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज किया, फाइनली इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया बीच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ हमारे पास रिएक्शंस हैं, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन वैसे तो काफ़ी होती हैं बट कुछ एग्जांपल हम लोगों ने कंसिडर किए। तो देखिए 1 बाय 1 क्या है इसके अंदर।
में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जैसे हमारे पास सुक्रोज है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक करना है किसमें, अल्कोहल में, तो अल्कोहल में ब्रेक करना है तो क्या यूज करेंगे, जाइमेज एंजाइम यूज करेंगे। स्टार्च है हमारे पास, स्टार्च है क्या है, पॉलीसैकेराइड होगा, पॉलीसैकेराइड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइसैकेराइड के अंदर, तो हमारे पास ये C12H22O11 किसका फॉर्मूला हो गया, माल्टोज का, तो ये किसकी हेल्प से होगा, डाइस्टेज एंजाइम की हेल्प से होगा। अब बात करें मिल्क को किस में कन्वर्ट करना है, कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लैक्टिक बेसिलस। समझ में आ रही बात, जैसे मान लो लैक्टोबैसिलस जिसके बारे में हम बात करते हैं कर्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यूरिया को हाइड्रोलाइज करना है, तो अमोनिया और किस में कन्वर्ट करना है, CO2 बाय यूज व्हाट, यूरिएज एंजाइम, किसकी हेल्प लेंगे, यूरिएज एंजाइम की। अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट आर यूज इन इंडस्ट्रियल लेवल, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे कहाँ पर कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, देखिए किस किस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जैसे N2+ में 3H2, ये अमोनिया का हाबर प्रोसेस है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, आयरन, क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ NH, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग प्लेटिनम भी यूज करते हैं N2+ में 3H2 अमोनिया फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। और भी है H2O2 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करें SO2+ में हाफ O2, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज करते हैं। तो आप कोई भी कैटलिस्ट का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम लोगों ने सेलेक्टिविटी में किया, सेलेक्टिविटी में हमने 3 डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए थे और 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए थे। जैसे एक पहले वाले केस में हमने क्या बनाया था, मिथेनॉल बनाया था, फिर हमने अल्कोहल बनाया था, फिर हमने मीथेन बनाया था। तो ये सभी प्रोसेस क्या है, एक चीज और देख लो, जैसे मान लो आपके पास ऑयल है, इसमें H2 डाला, निकेल की प्रेजेंस में क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मेशन होगी इसकी वेजिटेबल घी की, वेजिटेबल घी की, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि एडिशन हो गया किसका, हाइड्रोजन का, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कैटलिस्ट। ये सभी प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर दिस क्लास।